फिर उस दिन का हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है। फाइनली हम लोग को मिलेगा हम लोग का मेहनत का फल और हम लोग उसको मिल बांट के खाएंगे। सबसे पहले तो फैमिली वालों के साथ में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। और तुम भी हेलो दोस्तों बोलो। हेलो दोस्तों। तो अभी हम लोग जस्ट निकल रहे हैं कॉलेज से और हम लोग आए थे लगभग आए थे 12 बजे आसपास, क्योंकि अभी स्टूडेंट लोग कोई आ नहीं रहा है इसी वजह से। और मेरा, आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मेरा आवाज़ बैठा हुआ है, पता नहीं मेरा गला में कुछ खसखस हो गया है, तो इसी वजह से टॉन्सिल हो गया है। खांसी भी हल्का हल्का हो रहा है, ज़्यादा नहीं। तो आज का वीडियो, जैसा कि मैंने बताया कि मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊँगी, तो आज की वीडियो में हम दोनों आप लोगों को बताएंगे कि जब पीएचडी एडमिशन हो जाता है, अगर आप लोगों का जेआरएफ है, उसके बाद कितने दिनों के बाद फेलोशिप मिलती है। हाँ, मैंने कुछ मतलब कि हिंट्स दिया है कि कितने दिनों के बाद मिलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आज हम लोग क्लियर बताएंगे ना। हाँ, तो ठीक है, स्मिता बताएगी। लगभग 1-1.5 महीना लग ही जाता है अगर आपका कोई गलती नहीं है तो। हाँ। अगर कुछ गलती हो गया तो 2 महीना लग सकता है। 2 महीना क्या, 5-6 महीना भी लग हाँ। जाता है। जब भी आप लोग स्कॉलरशिप का प्रोसेस के लिए जो भी ये पेपर वर्क करते तो हैं अच्छा तो से ध्यान से सब कुछ भरना है, कोई भी गलती ना हो। छोटी छोटी चीज़ों को, एकदम छोटी छोटी चीज़ों को भी आप स्टाम्प लोगों को, वगैरह हम लोग का वही स्टाम्प में ही गलती हो गया था। हाँ, स्टाम्प में भी पूरा चीज़ होना चाहिए। आपके गाइड का नाम और उनका पद और किस विश्वविद्यालय से हैं, वो सारा कुछ, और भी क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा मीठा आधा ये हो, वैसे कुछ नहीं। और एक बात हम लोग बताना चाहते हैं कि जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि हम लोगों ने बताया, और उसके लिए लगभग 1-1.5 महीना का समय लगता है, उससे ज़्यादा नहीं अगर आपका सब कुछ सही है तो। लेकिन प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा और जब आप फेलोशिप के लिए हम लोगों को अलग से एक एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है, वो मैं धीरे धीरे बताऊँगी। तो उसके लिए आपको जो फॉर्म भराता है वो मंथ का सबसे फर्स्ट वीक में भराता है, 1 से लेके 8 तारीख के बीच में आपको फॉर्म भर के उसे रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कर देना होता है। बहुत सारा ये होता है उसमें, जैसे कि हम लोगों ने कल बताया था, जो भी आप लोगों का कंटिजेंसी और एचआरए का जो है प्रूफ जो देना होता है, रिसिप्ट वगैरह जमा करना होता है। उसी में एप्लीकेशन लिख करके और एचओडी वगैरह से साइन वाइन करवा के आपका अटेंडेंस का जो है वो फोटोकॉपी भी जाएगा। क्या बोलते हैं उसको, रजिस्टर में जो आप अटेंडेंस बना रहे हैं उसका फोटोकॉपी भी जाएगा। और फर्स्ट वीक में हम लोग भरते हैं तो वो फिर प्रोसेस होता है फिर आपका लास्ट मंथ में आता है। हाँ, मंथ का लास्ट में लगभग 25 से आने स्टार्ट हो जाता है, किसी किसी का, वैसे धीरे धीरे आता है। 25 से लेके कितना तारीख तक, लगभग 30-31, या तो फिर आपका नेक्स्ट मंथ भी आ सकता है। हाँ, 12 तारीख तक ऐसे हम लोग सुने हैं। उतना तारीख तक आपका पैसा आता ही रहता है, सबका एक ही दिन नहीं आता है। तो हम लोगों ने भर दिया है हमारा जो है स्कॉलरशिप वाला, जैसे कि आप लोग देखे थे होंगे अगर, तो हम लोग गए थे रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करने के लिए। तो अच्छा, मैं वो बताने वाली थी कि ये जो कैनरा बैंक का स्कॉलर पोर्टल है उसमें सारा कुछ शो कर देता है कि मतलब जब आप फॉर्म जमा करते हो फेलोशिप के लिए तो उसमें दिखा देगा तो आपका जो फेलोशिप है और कितने महीने से नहीं मिला है, और एचआरए कंटिजेंसी वगैरह आप जब जितने महीना का भरोगे वो सब चीज़ दिखा देगा और अप्रूव्ड दिखाएगा। उसके बाद जनरेट जनरेट दिखाएगा और तब तक आ जाएगा फिर पैसा। तो हम लोग का सारा पेंडिंग दिखाएगा। हाँ, 5 साल का आपको पूरा दिखा देगा आपका ये में पेमेंट शेड्यूल में 5 साल का पूरा कि आपको किस किस चीज़ का पैसा मिलेगा। और अगर आप जेआरएफ से एचआरए करवाते हो तो फिर वो फिर अपडेट होगा और फिर थोड़ा सा पैसों में बढ़ोतरी हो जाती है। फेलोशिप में होगा सिर्फ। हाँ, फेलोशिप में लगभग कितना 10,000 का, अभी जैसे 37 मिलता है तो फिर 10,000 और बढ़ जाएगा उसमें। तो इसी वजह से, और अभी हम लोग का बस अभी अप्रूव्ड हुआ है, अभी मंथ का लास्ट तक जनरेट हो जाएगा, फिर आ जाएगा। फिर उस दिन का हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है। फाइनली हम लोग को मिलेगा हम लोग का मेहनत का फल और हम लोग उसको मिल बांट के खाएंगे। सबसे पहले तो फैमिली वालों के साथ में उसके बाद किसी के साथ में, क्योंकि सबसे ज़्यादा सपोर्ट हम लोगों को फैमिली के साथ मिला है। फैमिली लोगों, मतलब वही लोग, मम्मी पापा के भाई बहन जो भी और भी लोग हैं, सबों को ऐसा नहीं है भूल जाएंगे, सबको पार्टी देंगे गाइस। आप लोगों को भूलेंगे नहीं हम लोग, जो भी हम लोगों को सपोर्ट किए हैं। और हमारे सर को भी, सॉरी सर को तो सबसे पहले हाँ, सर के लिए हम लोग कुछ स्पेशल करेंगे। सर अगर वीडियो देख रहे हैं तो नेपाली नहीं बताएंगे हम लोग, लेकिन कुछ हम लोग चाहते हैं अपनी तरफ से सर के लिए कुछ करें, कुछ करना। हाँ, जो भी करे वो तो कम है, जो सर हम लोगों के लिए किया है
उससे बढ़कर हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं कभी, लेकिन जितना हो पाएगा हम लोग करेंगे और कभी निराश नहीं करेंगे। हमेशा मतलब जो सुझाव देते हैं सर उन पे चलेंगे हम लोग, और कभी उनका मतलब कि अपमान होने नहीं देंगे। हम लोग बस चाहते हैं कि हम लोगों के द्वारा सर की भी तारीफ़ होना। तो फिर और किसी ने पूछा है, पहले भी किसी ने पूछा था कि हिंदी मीडियम वाला, कि हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है तो होगा या नहीं होगा। ये हमको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है कि वो पूछना क्या चाहते हैं। क्लियर पूछा कीजिए। हाँ, तो हम लोग को भी समझ में आई कि आप लोग क्या क्या चाहते हैं। हाँ, और क्या मतलब है इसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं होता है। वो बचपन में था जो भी था, अभी 12th तक था सिर्फ। हाँ, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। अभी ये है कि आप लोगों का बस पीजी का बोले तो एमए का जो भी सब्जेक्ट है वो मायने रखता है कि आप किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन एमए किए हो, और उसी से आपको नेट जेआरएफ करना है। और वही चीज़ मायने रखता है। आप हिंदी से करो तो हिंदी से, मैथ इंग्लिश जो भी आपका जो विषय, वो हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है इसमें। इस मतलब कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। और वैसे हम लोग भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ के आए हैं, हम लोग तो सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ मायने नहीं रखता, बिल्कुल भी नहीं। तो कंफ्यूज मत होइए। और मेरे ख्याल से, मतलब स्मिता को क्या लगता है वो नहीं पता, मेरे ख्याल से कि ये जो हम लोग है नेट जेआरएफ जो भी है वो सबसे आसान है और सही, सबसे सीधा रास्ता है। मतलब जो एग्ज़ाम निकालते हैं, एग्जाम बस निकालना है। हाँ, बस मेहनत करना है, कुछ उसके बाद इधर सारा रास्ता खुल जाएगा। हाँ, आपको मतलब आसान ही बोल सकते हैं कि क्योंकि बहुत सारे चीज़ों में जैसे ट्रेनिंग वगैरह करना पड़ता है तो खर्चा भी होता है। इसमें उतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता, बस किताब कॉपी वगैरह में और आपको नोट्स वगैरह में। और अगर आप मतलब अगर क्लास वगैरह ज्वाइन करते हो तो उस सब चीज़ों में बस खर्चा होता है, बाकी चीज़ों में नहीं। तो ये सबसे आसान लगा हम लोगों को, और आप लोग भी कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने किया। और आने वाले समय में भी हो सकता है कि हम लोग हो सकते हैं प्रोफेसर बन जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। जरूर बनेंगे। हाँ, आप लोगों की दुआ रहेगी तो वैसे बनेंगे। मेहनत कर, कितना मेहनत किए हैं तो उसके लिए भी मेहनत करेंगे। हाँ, और ज़रूर से हम लोग बन करके दिखाएंगे। और तो आप लोग भी आइए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अभी बहुत ही ज़्यादा एडमिशन हो रहा है रांची यूनिवर्सिटी में भी। कल भी मैं 2-3 लोगों से मिली थी, वो लोग भी एडमिशन के लिए आए थे, लेकिन ऐसा है कि गाइड ही नहीं मिल रहा है। इसीलिए आप लोग जल्दी, और बहुत सारे गाइड ऐसे होते हैं कि जेआरएफ वालों को ही लेना चाहते हैं, इसीलिए क्योंकि जेआरएफ वालों का ज़्यादा मान्यता है ना, इसी वजह से। तो इसीलिए आप लोग जेआरएफ करके आइए तो ज़्यादा बेटर होगा। और बस यही नहीं, आप लोग बाहर भी जा सकते हैं। हम लोग तो नहीं गए, मतलब बाहर लोग जा सकते हैं, आउट ऑफ झारखंड। हाँ, तो आप लोग जा सकते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। कुछ ज़्यादा ही बोलते बोलते पता नहीं हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नीमक चैनल को। हाँ, जल्दी मोनेटाइज हो जाए, मोनेटाइज करवा दीजिए, इधर से भी इसका थोड़ा सा इनकम तब हमको पार्टी देगी। हाँ, वीडियो पार्टनर है इसका तो सबसे पहला पार्टी 50-50 है, हकदार। नहीं, सबसे ज़्यादा तुम्हारा है। नहीं, तो मेहनत करेंगे। नहीं, जो भी है तो ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।